गाड़े वाला प्लांट में काम कर रहे होंगे, ठीक है। आज की ये जो विशेष ट्रेनिंग है, ये फिर से आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में है, उससे हम सुरक्षित तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। ये बात आपको बार बार बताई जा रही है। बार बार क्यों बताई जा रही है? इससे पहले भी मैंने या निश्चय के साथ लोगों ने आपको ट्रेनिंग दी है ना सेफ्टी की, और फिर से बार बार यही ट्रेनिंग आपको क्यों दी जाती है? जिससे कि भूल से भी हमसे गलती ना हो। चीजें वही रहती है, पुरानी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां होती हैं लोगों से, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस तरह की गलतियों को बिल्कुल ना करें। बार बार हम इन सब चीजों को सुनते रहें, समझते रहें, अपने दिमाग में उसको लाते रहें, जिससे कि इस तरीके की गलती ना हो। आज हम मुख्य रूप से 3 बातों पे बात करेंगे। एक है ऊंचाई पे किस तरीके से सुरक्षित तरीके से कार्य किया जा सकता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क, जिसमें कि हमारी ज्यादातर टीम इन्वॉल्व है, उसको किस तरीके से सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। और तीसरा, इस समय का जो मौसम है, ये मौसम ऊंचाई पे सुरक्षित तरीके से कार्य करने में परेशानियां बन के आता है, उसी तरीके से इस मौसम में इलेक्ट्रिकल कार्य करने में भी हमें अन्य मौसम की तुलना में विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो इस मानसून के मौसम में किस तरीके से हमें काम करना है सुरक्षित तरीके से, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा आपको चीज हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला बात यही है कि जब भी मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लगातार बारिश हो रही है, जैसा कि आज हुआ ऐसा, आज किस समय ऐसा हुआ जब अच्छी बारिश हो रही थी? लंच के बाद, लंच में, इसका मतलब आज जो है अच्छी बारिश हुई, 2 से 4 के बीच में अच्छी बारिश हुई, ठीक है। उसी तरीके से कल 11 से 12 के बीच में अच्छी बारिश हुई थी। इस समय जबकि अच्छी बारिश हो रही है, उस समय हमें किसी भी ऊंचाई की जगह पर कार्य नहीं करना है। उस समय कोई भी भारी सामान उठाना नहीं है। उस समय जैसे हमारे कई सारे लोग केबल खींचते हैं, तो केबल खींचने का काम उस समय हमको रोक देना है, ठीक है। उस समय मंकी लैडर का इस्तेमाल बंद कर दो। यदि कहीं पर ऊंचा चढ़ने के लिए मंकी लैडर से जाना पड़ रहा है, तो उस समय मंकी लैडर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तेज हवा आने लगी तो अगल बगल जरूर देख लेना है कि कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो खड़खड़ा रहा है। और कई जगह हम लोग सीटा लगाए हुए हैं, कई जगह पे हमारे स्कैफोल्डिंग लगाए हुए हैं। हो सकता है कि तेज हवा के कारण गिरने का भी डर है। ऐसी स्थिति को भागते हुए जब मौसम बहुत खराब हो, तो अपने सुपरवाइजर से बात करके कार्य को रोक देने में ही भलाई है, ठीक है। जगह जगह कीचड़ फैला हुआ है, दौड़ भाग के कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। दौड़ भाग के कोई भी काम नहीं करना है बारिश के समय में। ये देखो वही चीज को दिखा रहा है, ठीक है। तीसरा चीज है इलेक्ट्रिकल का जो हम लोग काम करते हैं। मान लो किसी पैनल का काम कर रहे हैं, तो वो पैनल जो है बाहर खड़ा है जिसपे की बारिश गिर रही है, उन सब पैनलों को कोशिश करना है कि जब बारिश हो रही हो तो उसका काम रोक देना है, दूर रहना है, या नहीं तो बहुत जरूरी है तो बातचीत करके ही काम उसको करना है। ऐसे पैनल जिसपे पानी गिर रहे हो उसके बारे में अपने सुपरवाइजर को सूचित भी करना है। कहीं पे घुटने भर का पानी है उस तरफ मत जाओ, क्या पता हो सकता है सभी वाले ने गड्ढा नीचे खोद के रखा हो। जिस जगह पे आपको सतह नहीं दिख रही है उस जगह पे पानी में पैर मत रखना। हम लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कई जगह पे जेसीबी हाइड्रा से गड्ढे खुदे हुए हैं ना, ठीक है। तो जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे सतह नहीं दिख रही है उसमें पैर मत घुसाना, ठीक है। कहीं पे भी जहां पर भी गड्ढा खुदा हुआ है उससे दूर ही रहो,
हो सकता है कि उसकी हम छोर पे चले जाए और छोर जो है मिट्टी भसक जाए उसकी, आप उसके साथ खिंचाते हुए गड्ढे में चले गए। और इसके अलावा कहीं पर भी आपको ऐसी स्थिति दिखती है तो अगेन अपने सुपरवाइजर को बताएं कि साहब वहाँ गड्ढा खुदा हुआ है, किसी भी प्रकार का बैरिकेडिंग नहीं है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा फिर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो इसमें दी गई है कि पेड़ों के पास जब बिजलियां कसके कड़क रही हो या बिजली कड़कने का मौसम बना हो तो पेड़ों के बगल में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहते हैं पेड़ों के बगल में? क्योंकि पेड़ों पे बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। यह काम न सिर्फ यहाँ पर, कहीं पे भी आप खेतों में काम करते हो तो खास करके ध्यान रखना है कि जैसे खेतों में जब हम जाते हैं और खेत में पूरे खेत में एक ही आम का पेड़ पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है तो उसके नीचे पानी से बचने के लिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बिजली जब गिरती है उस इलाके में उसी पेड़ पे गिरती है। तो ये खासकर जो लोग खेती वाले बैकग्राउंड से हैं उनके लिए समझने की बात है, इसका जरूर ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बारिश के मौसमों में सांप बिच्छुओं का डर बढ़ जाता है। अभी हमारे ईपीएस, अब हमारे जो भी छोटे मोटे साइट के ऑफिस है, साइट का सामान रखने वाली जगह है, उसको ध्यान से एक बार देखना है, ठीक है। जैसे ईपीएस का ऑफिस में कौन काम करता है? ईपीएस का जो कंटेनर है, कोई है यहाँ पर ईपीएस वाला? ईपीएस वाला जो भी है, कल जाके एक काम करोगे कि थोड़ा सा अगल बगल मुआयना कर लोगे, उसका जो कंटेनर है उसके अंदर भी थोड़ा टॉर्च से देख लोगे कहीं कोई चीज बैठा तो नहीं है। ये संभावनाएं बारिश में बढ़ जाती है। उसी तरीके से जैसे कंस्ट्रक्शन पावर में हमारा एक है ना, जहाँ पर हम लोग सामान रखे हैं, उसका जरा एक बार देख लो दिल्ली, ठीक है। उसका लगा के एक बार फोटो डालो ग्रुप पे कि हमने देख लिया है, सब कुछ ठीक है। जितने भी हमारे ऐसी जगहों पे केबल ड्रम बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, उसको भाई छूने से पहले जरूर दो बार सोचना है कि कहीं वो कई समय से डले होने के कारण उसके नीचे कुछ सांप बिच्छू तो नहीं है। ये खासकर केबल टीम जो हमारी है, जो नया नया ड्रम इशू कराती है, इशू कराते समय कौन केबल टीम से है? बहुत सारे लोग केबल टीम से हैं। केबल ड्रम कौन इशू कराता है? सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी तो तुम हो गए और दूसरा भी होगा ना, तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जब भी केबल ड्रम इशू कराते हो भाई, तो सोच समझ के उसको बचा के उसको करना है। वहीं पर गड़बड़ रहता है, साफ सफाई खुद करनी पाओगे, वहाँ पर तो 25-30 केबल ड्रम के ऊपर ही पड़े होंगे, उसमें से किसी तरीके से तो ध्यान देना है। उन्हीं सब में छुप के बैठेगा और कहाँ बैठेगा, ठीक है। केबल गैलरी बहुत सारे पाए जाते हैं। केबल गैलरी में हम लोग साफ आएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखो अभी बरसात के मौसम में साफ आम का भी, ठीक है। ये हो गया हमारे बरसात से रिलेटेड चीजें। बरसात के समय में ऊंचाई पे काम करना और भी कठिन हो जाता है ना। कितने लोग आप में से ऊंचाई पे काम करते हो? करीब करीब हम लोग सब ऊंचाई पे काम करते हैं। तो बरसात के समय, अन्य मौसम के समय के अलावा एक खास सावधानी बरतनी है, ठीक है। खड़े ही रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा लोग पावर प्लांट में पिछले 1 साल से 2 साल में कैसे मरे एनटीपीसी में? गिरने से, सिर्फ और सिर्फ गिरने से ही मरे हैं, और कोई कारण नहीं है एनटीपीसी में लोगों का मरने का पिछले 3 सालों में, और कोई कारण नहीं है कि एनटीपीसी में किसी श्रमिक बंधु की मौत हुई हो गिरने के अलावा। सबसे, और हमारी टीम कर भी रही है ऊंचाई पे काम। केबल खींचने वाले आधे लोग, केबल खींचने वाले लोग ऊंचाई पे काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे
कक्षा का विषय है, ये है ऊंचाई पे काम करना का। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, एक बार फिर से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज बताई गई है वो है हम ऊंचाई किसको मानते हैं, किसको मानते हैं ऊंचाई, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। कोई बताएगा ऊंचाई किसको माना जाता है? हाँ 1.8 मीटर से ऊपर। देखो मोटा मोटा एक चीज रखो, जिस जगह पे हम हाथ उठा के भी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो करीब करीब ऊंचाई जगह में घोषित हो गया, ठीक है ना। एक आदमी जो कि हम जैसा आदमी यदि पूरा हाथ उठा के भी उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा तो मतलब वो ऊंचा है। तो उसके बाद फिर अपना दिमाग को ऑन कर लेना है कि भाई हम खतरे वाली जगह पे पहुंच गए हैं। अब जब भी आपको काम करने के लिए जा रहे हो तो पहला काम देखो, आप काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप रेलिंग नहीं लगाओगे, रेलिंग लगाने वाली दूसरी टीम है ना। लेकिन हमें आंख दिया, हम कम से कम ये तो भाप लेंगे कि यहाँ रेलिंग नहीं लगी है, ठीक है। तो असली चीज ये है, या तो हमारे कामों में यदि रेलिंग होता तो हम रेलिंग भी लगाते, लेकिन कम से कम जो काम करने जा रहा है उसको ये चीज भाप लेना है कि भाई ये जगह पे खतरा है। पहला चीज तो आपको खतरे का ही भापने का आपके में क्षमता होना चाहिए। और यदि नहीं लगा है तो फिर अपने सुपरवाइजर से बात करके लगवाना है, ठीक है। कई जगहों पे जैसे हम लोग अभी गार्ड रेल और इसका फोल्डिंग पाइप से ही रेलिंग बना रहे हैं। हर जगह जहां पर हमें भेजा जा रहा है ऊंचाई पे काम करने के लिए, वहां पे देख लेना है कि इस तरीके का रेलिंग है कि नहीं। इस तरीके की चीजें हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ दिख रही है? अभी कहीं दिख रही है या पहले दिखी थी? पहले दिखी होगी। तो जब भी देखो, देखना आपका काम है, ठीक है। देखना आपका काम है कि इस तरीके का यदि किसी ने छोड़ रखा है तो उसे दूरी बनाना है, उसके बारे में बताना है, जिससे कि दूसरी टीम आके इसका रेलिंग लगाए। एक चीज मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप में से जितने लोग भी केबल का काम कर रहे हो, क्या आपके ट्रसल पे इस तरीके का कटा हुआ कहीं पर दिखा? यदि दिखता है तो तुरंत फोटो खींच के बताना है, क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। यदि तुम्हारे लेबरों को इस तरीके से समझाओ कि भाई यदि कहीं पर ऐसा कटा हुआ दिखता है तो बताओ, ठीक है। समझ गए तुम? इस तरीके का गलती नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं पे भेज दिया, छत पे जिसपे भी टेम्पररी टाइप का सी टाइप का लगा उस पर चढ़ना नहीं, ठीक है। खासकर पर तो बिल्कुल नहीं चढ़ना जब वो अपना काम ना हो, किसी के कहने पे बिल्कुल भी नहीं। कई जगह पर हम लोग इस तरीके का मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये मशीन हमने इसीलिए की गई है कि हम किसी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऊंचाई पे काम करना है, तो इस तरीके का मशीन का इंतजाम कर रहा है इससे, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिसके इस्तेमाल को हमको बढ़ावा देना है। आपको मैंने देखा है, ठीक है, आप लोग कई जगह पे मैंने देखा आप लोग वेल्डिंग करते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग का कौन कर रहा है? वेल्डिंग करने वाला कोई नहीं रहा, वो सब चला गया क्या? विजय वाला चला गया? वेल्डिंग करता था एक टीम सब, एक ही टीम आया नहीं, ठीक है। वेल्डिंग करते समय इसका यूज करो। केबल का ड्रेसिंग करते समय भी मैंने देखा है आप लोग कर रहे हो, इसको लगातार जारी रखो। इस जगह के साथ लोगों से रिक्वेस्ट करते रहो कि ऐसी जगह जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते गाड़ी मंगवा दें, ठीक है। हाँ, लेकिन इस पर एक जो ध्यान देने की चीज है कि इस डब्बे के अंदर जो भी रहेगा वो बेल्ट के साथ रहेगा और उसकी रेलिंग में बेल्ट फंसा के रहेगा, क्योंकि
गाड़ी आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहती है, तो आपका डर रहेगा कि आपके गिरने का डर है। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोग इस टाइप के डब्बे के अंदर बैठे हो, बैठ के काम किए हो? कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बेल्ट लगाया था? ऐसा कोई है जिसने बिना बेल्ट लगाए उस डब्बे में बैठा हो? इस तरह की गलती नहीं करना है। इस तरीके की यदि गलती करोगे तो फिर किसी के अंदर काम करने मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इस गाड़ियों को लाने में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, और यदि आपने अपने व्यवहार के कारण बेल्ट नहीं लगा के किसी हादसे को जन्म दिया तो उसके लिए आप लोग उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, एंकरिंग के बारे में आगे जो भी आपकी टीम है जो केवल नहीं करती है फुल बॉडी हार्नेस पहनना है। अब ये मुझे एक दो चीज और बताओ, फुल बॉडी हार्नेस तो चलो है, फुल बॉडी हार्नेस का चेकिंग कौन कर रहा है? नहीं, सेफ्टी वाले बहुत कर दिए। तुम्हारी जो टीम है उसका सेफ्टी का जो है, सेफ्टी वाले को छोड़ो, खुद अपने आंखों से समझे। रवि, इनसे करवाएगा नहीं, उसका करके इनसे रिकॉर्ड बनवाओ। ईपीएस के उसी के आदमी से कहो, ठीक है सेफ्टी वाला कर रहा है, एक दिन हमारा दो काम करना है कल सुबह। एक जो है, जब आप सारे लोग ईपीएस में खासकर लाइन से खड़े रहते हो तो सबके जूते एक बार चेक करो, और लिख के दोगे भी सबके जूते जो है सही तरीके के पाए गए। किसी का भी जूता फटा चिटा नहीं होना चाहिए, ग्रिप उसमें बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से बेल्ट का हो। कौन कौन सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है ईपीएस में? तुम कर रहे हो, आप कर रहे हो, और कोई भी है ईपीएस में? ईपीएस गैल में एफजीडी इलेक्ट्रिकल में, समझ गए ना? मुझे जो है कब तक दे पाओगे जूता का इंस्पेक्शन और फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन? कल बनाओ, मेरे ऑफिस में आके दो, नाम लिख लेना, नाम लिख लेना, आदमी का जूता, फुल बॉडी हार्नेस, हेलमेट, ये तीन चीजों का इंस्पेक्शन करके कि ठीक है, और उस आदमी से भी साइन करवा लेना जिसका वो है, सभी लेवलों का बना के दोगे। ठीक है, सारे प्रिकॉशन लेने के बाद पता चला कि हमारा बेल्ट ही टूट गया किसी दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो फिर मतलब क्रिमिनल वाली बात हो जाएगी कि हमारा साला सब कुछ मेहनत करेगा तो चला कि हमारा बेल्ट। जो भी लोग आप लोग बेल्ट लगाते हो वो भी थोड़ा सा अकल भी लगाओ उसके साथ, देख लेना है कि बेल्ट कमजोर तो नहीं है। बात समझ रहे हो? ये देखने के लिए किसी सेफ्टी वाले की जरूरत नहीं है, हम ये खुद ही महसूस कर सकते हैं कि मेरा बेल्ट जो है लोड लेगा कि नहीं लेगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके बेल्ट का कोई फोटो निकाली मैं बताता हूँ क्या चेक करना है। हाँ, इसमें जब तो ये तुम्हारा बेल्ट है, ठीक है, इसमें से सबसे पहला जो चीज चेक करना है जो तुम होमवर्क करते हैं, उससे पहले तुम्हारा ये जितने पॉइंट्स हैं जो मतलब तुम टाइप करते हो, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स पहले चेक करने हैं कि ये सारे सही है कि नहीं, मतलब तो होल्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज चेक करना है तुम्हारा जो रूट है, ठीक है, एंकरिंग जिससे करते हो वो एंकरिंग को चेक करना है कि लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लॉक होने का मतलब क्या है, दबाया छोड़ दिया लॉक जाना, वो लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। वो तुम्हारा पॉइंट इसमें नहीं है, आप देखो कैसे चेक किया जाए, ठीक है। देखो ये पॉइंट चेक करना है सबसे पहले, ठीक है, फिर इसमें से तुम्हारा ये जो एंकरिंग वाले पॉइंट इसमें से दिए हुए हैं, है ना, देखो ये एंकरिंग वाला पॉइंट है, इसको चेक करना है खुद से, ठीक है, मतलब ये सही है। उसके बाद मेन जो चीज देखना है जो तुम्हारा लोड बेयरिंग करता है, ठीक है, करेगा ये यहाँ पे एक तुम्हारा जर्क लोड करते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे बीच में रहता है ना, हाँ टॉकिंग ये रहता है, देखो उसी से तुम्हें लटक रहा है, ठीक है, तो इसको जरूर देखना है, ये तुम्हारा कटा पिटा ना हो, समझ गया। और तुम्हारे बेल्ट कहीं पे भी कटे हुए नहीं होना चाहिए, समझ गया ना, कटा हुआ बेल्ट नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब सारा चीज ध्यान देना है जब तुम लोग बेल्ट बांधने जा रहे हो तो, ठीक है। ये बताने वाली चीज नहीं है, खुद अपना दिमाग लगाओ, उसके जो बक्कल है मजबूती से है कि नहीं,
टूट फूटी गए, प्लास्टिक के भी कई तरीके हैं, ठीक है। बेल्ट है, बेल्ट का जो बताया हुक पकड़ने के लिए। इसके अलावा एक खास जो चीज देखना है कि जब भी हम इसको एंकर करेंगे, जब भी हम इसको एंकर करेंगे तो एंकर की रस्सी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, मजबूत पॉइंट से एंकर करेंगे। उसके अलावा हाँ लाइफ लाइन में, और इसके अलावा ये देखना है कि भाई एंकरिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कोने पे एंकर किया और मैं यहाँ तक आ गया, समझ गया ना। एंकर कोशिश करना है कि भाई यदि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो ज्यादा ज्यादा मेरा एंकर यहाँ तक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एंकर मेरा वहां पर। क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए बताओ? मान लो आप गिरोगे ना तो वही रस्सी आपको उतना दूर घुमाएगी। मान लो आप गिर गए और आपने रखा है 5 मीटर रस्सी, तो आपको उतना नीचे तक वो लेके चले जाएंगे और उस चक्कर में आपकी शरीर किसी न किसी से टकरा जाए तो कोई फायदा नहीं लगाएगा। देखो इसने इतना छोटा रस्सी लगाया, इस व्यक्ति को जब जाना है तो उसने इस तरीके का एंकर पॉइंट लगाया कि घिसका सके। ऐसा नहीं किया कि इस रस्सी को यहाँ से बांध दिया और ऐसे खींच के ले जा रहा है। देखो ध्यान देने की बात है, एंकर किसने भी ज्यादा दूर नहीं लिया। ये जो एंकर पॉइंट है और ये जो मेरा शरीर है, इसके बीच में ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, जैसे जैसे दूर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको चोट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। कोशिश करना है कि हम मिनिमम में रहें, और यदि हमें चलना है तो लाइफ लाइन इस टाइप की बांधनी है कि मेरा वो एंकर पॉइंट भी क्या होना चाहिए, खिसकता हुआ उसके साथ चलना चाहिए। ये देखो कोई चीज दिखाने की कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो 3-4 कदम से ज्यादा करना है हमारा एंकर। ये जो है कम से कम रखना है, कम से कम जितना कम रख सकते। सीढ़ियां जो भी इस्तेमाल करो वो ए टाइप सीढ़ी होना है। स्कैफोल्डिंग जिससे चढ़ने के लिए बोलता है उसके बारे में समझ लेना है कि स्कैफोल्डिंग उपयुक्त है कि नहीं, उसमें ग्रीन टैग लगा है कि नहीं। ग्रीन टैग वाले पे ही हमें चढ़ना है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग में चढ़ने का सही कोई रास्ता होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग खुद एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि लगे कि हाँ भाई मजबूत है। ऐसा ना हो कि उसके बगल से नाली बह रही है और स्कैफोल्डिंग का पैर ही खिसक गया। देखो इस टाइप के पट्टे वट्टे पे काम नहीं करना है स्कैफोल्डिंग पे। स्कैफोल्डिंग दे दिया, बाद में बोला पट्टे पे चले जाओ तो सुपरवाइजर से बात करके उससे कहना है कि नहीं ये जो है सुरक्षित तरीका नहीं है काम करने का। गीली मिट्टी या धंसने वाली मिट्टी पे स्कैफोल्डिंग बना है तो सावधान रहना है। उस टाइप के स्कैफोल्डिंग पे कहने के बावजूद भी नहीं जाना है। खास करके बारिश में कई सारे स्कैफोल्डिंग हो सकता है कि नीचे से उतने मजबूत ना हो जिनमें वो गर्मी के समय थे। स्कैफोल्डिंग पे भी रेलिंग होनी चाहिए। यदि हमें कहीं पर स्कैफोल्डिंग पे बोल रहा है, जैसे आप लोगों ने केबल ट्रेड किया है, स्कैफोल्डिंग लगाने किया ना, उस पे भी रेलिंग होनी चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, फिर से पूछ रहा हूँ, जिनको के बेल्ट लगाने नहीं आता, कुछ बॉडी मार्केट लगाने नहीं आता तो कोई बुरी बात नहीं है, सीखा जा सकता है। लेकिन शर्मा के यदि नहीं सीखे और जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन वो आपका बेल्ट गलत पाया गया, किसकी नुकसान होगा?
बाकी का नुकसान होगा ना। तो उससे बढ़िया है कि थोड़ी बेइज्जती सीख सह के हम उस फुल बॉडी हार्नेस को सही तरीके से पहनना। कोई ऐसा है जिसको नहीं आता पहनना? कोई ऐसा है जिसको भी और उसमें ट्रेनिंग की जरूरत है कि सेफ्टी हार्नेस कैसे पहना जाए? ठीक है, ये सब चीजें भाई देखो। तो चलो यहाँ नहीं भी बता रहे हैं तो एक बार करना अपने सारे लोगों को नहीं से लगाओ, पहना के बार लगाओ सबको। हाँ भाई ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक, दूसरा जो मरने का सबसे बड़ा कारण है वो है इलेक्ट्रिकल का शॉक लगना। ठीक है, शॉक लगने के लिए इतनी मोटी केबल की जरूरत नहीं। शॉक लगने के लिए ऐसा डरावना ट्रांसफार्मर की भी जरूरत नहीं है। कई बार सिंपल शॉक पे भी आदमी मर जाता है। ये देखो क्या क्या हालत हुआ है शॉक लगने से। शॉक जो है हल्का सा भी लगने पे मर सकता है। अब यदि आपका ऐसी जगह पे शॉक लगा और आपके दिल से निकल गया करंट, तो फिर इवन हो सकता है बल्ब बदलने वाला भी काम आपके लिए आखिरी काम हो सकता है। बल्ब बदलने वाला भी काम आपके लिए आखिरी काम हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी खास ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई बिना ऐसे पैनल पे काम नहीं करना है। जो चार्ज है करने के लिए बोला गया है तो फिर उसका परमिट डिमांड करना है। ठीक है, जैसे हमारे कौन लोग आप में से इलेक्ट्रीशियन की तरह काम कर रहे हो? इलेक्ट्रीशियन की तरह कौन कर रहा है? वो एफजीडी में कौन कर रहा है इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम? एफजीडी में एफसीसी 1 एफसीसी 2 उसमें कौन काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन में? बस तुम ही कर रहे हो, एक ही मात्र आदमी हो। तुम तो इलेक्ट्रीशियन में काम नहीं करते, समझते हो क्या? बस एक तो इलेक्ट्रीशियन है पूरा जैसे उसमें ध्यान देना है कि अब चूंकि हमारे पैनल काफी सारे चार्ज भी हो गए हैं, तो पैनल पे जब भी काम करने जाओ तो परमिट का अपना सोच लेना है। केबल उठाने वाले ग्लैंड तुम ही लोग लगाते हो कि लेबर लोग लगाते हैं? तुम ही लोग लगाते हैं। उठाने के लिए उनको नीचे भेजते हो कि तुम ही लोग का टीम करता है? हेल्पर रहता है ना, तो हेल्पर को भी समझा के करना है ये काम। इसके अलावा कई जगह पे हमारी ओवरहेड लाइंस है। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन पावर के लिए इम्पोर्टेंट है कि ओवरहेड लाइन भी है और इस तरीके की मशीन भी है ना प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इस तरीके का मशीन जब भी कोई इस्तेमाल कर रहा हो या अगर ऊपर देख रहा हो तो देख लेना है कि कहीं ये इतना ऊंचा तो नहीं हो गया कि हमारे ऊपर से जो बिजली की तार जा रही है उसको टच करने लगेगा। इसी तरीके से इस तरीके की मशीन पे भी काम करो तो देखो कि कहीं तार आर तक तो नहीं पहुंच गए उठाने के बाद। ये इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे बारिश का मौसम है, हो सकता है कहीं पर पानी जमा हो गया, किसी ने बोला कि चलो यार थोड़ा सा काट देते हैं, पानी बह जाएगा, हो सकता है ना। और आप जो है ऐसे ही किसी भावना से करने के लिए गया तो पता चला नीचे से केबल बह रहा है, नीचे से केबल गुजर रहा है और आपने उसको केबल को ही काट दिया। तो जब भी यदि ऐसा करने का संभावना आ जाए तो इस चीज को ध्यान देना है कि जहाँ पे हम कर रहे हैं भाई इसके नीचे केबल भी हो सकता है। प्लांट में कहीं भी नीचे में केबल हो सकता है, सिंपल। प्लांट में कहीं पे भी नीचे में केबल हो सकता है और कोई भी केबल ऐसा हो सकता है जो कि चार्ज हो। इसीलिए कभी भी कोई भी छोटा मोटा खुदाई भी मत करना पड़ेगा, फूल पत्ती भी मत लगाना बिना पूछे। ठीक है, और हमने डाला भी है केबल कई जगह। ओवरलोड मत करना कहीं पर। वैसे ओवरलोड कहाँ होने की संभावना है बताओ यहाँ पे? ओवरलोड होगी तुम्हारा जो
छोटा मोटा कंटेनर है उसके अंदर, ओवरलोड होगा तुम्हारे ऑफिस में, पता चला सबने घुस रखा है अपना वेल्डिंग बूथ पे भी होने का चांसेस ज़्यादा है। वेल्डिंग बूथ पे। ओवरलोड नहीं होने देना है। बिजली गिरने का भी खतरा, जैसे मैंने बताया, ध्यान दो, जब बहुत ज़्यादा कड़क रहा हो तो ऊंचाई पे काम मत करना। चिमनी उमनी पे ऊंचाई पे काम तभी करना है जब एकदम सेफ मौसम हो भाई। गलती से भी बारिश आरिश वाले मौसम में चिमनी के टॉपों पे काम नहीं करना, ठीक है। देख लो क्या क्या हालत हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मौत का, वो है करंट। और करंट की संभावना बढ़ जाती है बारिश में, ठीक है। फिर एक बार कह रहा हूँ, सबका जूता एक बार देखोगे, किसी का भी जूता कटा फटा नहीं होना चाहिए, सोल प्रॉपर होना चाहिए। तुम लोग के पास अपना आर्ट सूट है कि नहीं? है ना, ठीक है। तो तुम लोग आइसोलेशन करते हो कि हमारा एनटीपीसी ही करके दे रहा है? करके दे रहा है। बैटरी रूम में हमारे पास बैटरी का इंस्टॉलेशन भी है। उस रूम में जाके कोई खाना पीना मत करना, सोना मत लॉक है, ठीक है। वो रूम हमने लॉक कर रखा है। गलती से भी यदि खुला मेरा भी इस तरीके का गलती नहीं करना। इस रूम में जाके खाना पीना कर रहे हैं, सो गए, सही टूल्स, यदि आपके टूल्स गड़बड़ा रहे हैं, मान लो आपका प्लायर है और उसका पीछे का रबड़ उखड़ चुका है, तो सब से काम नहीं करना है। टेस्टर है, यदि वो गड़बड़ा चुका है, नहीं करना है काम उससे। एक और चीज़ था, एक तो वो टूल ले रहा जिससे कि लाइव केबल है कि नहीं है पता चलता है। छोटा सा ही टेस्टर होता है, उसको तुम कहीं भी लगाओगे ना एसी वाले लाइन में तो ब्लिंक करने लगेगा। हाँ, रिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम एक तो है कि चलो ये तरीका है हमारे पास, एक तो होना चाहिए। जो तोड़ का काम नहीं करना है ज़्यादा केबलों में, ठीक है। केबल की कमी नहीं है, केबल खराब हो रहा है बदलो, देंगे सही केबल। केबल हमारे पास कमी नहीं है। कोशिश करो कि केबल हमारे कटे ही ना पहले शुरुआत में। बोर्ड जो है प्रॉपर होना चाहिए, घुसा खांसी वाला काम नहीं करना है। ब्रेकिंग आराम से एकदम घुसना चाहिए, निकलना चाहिए। आरसीसी भी लगा होना चाहिए। अभी कौन कौन लोग जो है वेल्डिंग कर रहे हो आप लोग, या ग्राइंडर चला रहे हो या कटर चला रहे हो, साइड पे लेके जाके ड्रिल कर रहे हो, ठीक है। तुम लोगों के लिए जरूरत है कि तुम लोग का जो बोर्ड है, बोर्ड रहता है ना साइड पे ले जाते हो, उस बोर्ड में ELC भी लगा रहना चाहिए। आगे वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस टूल से आप काम करते हो वो टूल जो है सही होना चाहिए। तुम्हारा सेफ्टी वाला कहाँ है? तो वो कुछ एयरपोर्ट वाला काम चल रहा था ना, फेंके भागे जो पुराने पैनल हैं उनको भी ध्यान देते रहना है। यदि कभी
इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, भी देख लेना है कि ऐसा स्थिति तो नहीं हो गया। ठीक है, चलो आज का यही रखते हैं। बारिश के मौसम में जितनी चीजें बताई है उसको फिर से एक बार सोचो, दिमाग में रखो। अपने अगल बगल के चीजों में जब भी काम करते हो तो दिमाग को वहीं रखो। मोबाइल लाना बंद हो चुका है। मोबाइल, कोई भी व्यक्ति काम करते समय मोबाइल के साथ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, मोबाइल बंद है, काम के समय किसी का भी काम के साथ मोबाइल दिखना नहीं चाहिए। और अपने सुपरवाइजर का, अपना जो टीम का जो तुम्हारा लीडर है उसका बात को मानते रहना है। ऐसा बात नहीं मिलना चाहिए कभी भी साहब हमने तो बताया था कि बेल्ट पहन लो, नहीं पहना। हमने बताया था कि साहब हेलमेट पहन लो, नहीं पहना। हमने बताया था कि और कोई सावधानी बरतो, नहीं बरतना। यदि ऐसी बात है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है, दोनों ही लोग जिम्मेदार है। जो लोग लीडर हैं उनका जिम्मेदारी है कि टीम में जो लोग हैं उनको सुरक्षित तरीके से काम करना है, और जो लोग जिनको काम करना है उनको उनकी बातों को पूरी तरह मानना है। ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छे से काम करिए। इतना आप अच्छा काम कर चुके हैं, और 6 महीने की बात है। 6 महीने काम बढ़िया से करिए, और खासकर इस बारिश में अपने आप को बचा के रखें। ठीक है, 2 बात हमेशा याद रखिए, सबसे ज़्यादा लोग ऊंचाई से गिरने पर मर रहे हैं और उसका इलेक्ट्रिसिटी से मर रहे हैं। ठीक है।